नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता। आज डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। हम लोगों ने पहले पार्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को डिस्कस किया था, बिकॉज बिना जीवनी को समझते हुए उनको हम आगे समझ नहीं पाएंगे। आज हम अंबेडकर जी के मुख्य तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य किए, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो उनके कार्य थे उनको हम डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने पीएचडी करी थी और वो भारत के सबसे पहले अछूत थे जो पढ़ने के लिए विदेश गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने पीएचडी करी थी। उन्होंने 1920 में एक पत्रिका निकाली थी जो साप्ताहिक थी, यानी कि हर हफ्ते निकलती थी, और उसका नाम था मूक नायक। 1927 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, उसका नाम था बहिष्कृत भारत। उसके बाद 1936 में, यानी कि जब उन्होंने एक माहौल बना लिया था भारत में अपनी पत्र पत्रिकाओं द्वारा, उसके बाद 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी, जो दलित, मजदूर और किसानों की समस्या को लोगों के सामने उजागर करती थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ उनकी नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसका गठन उन्होंने 1942 में किया था। यानी कि अब उन्होंने अनुसूचित जाति को एक राजनीतिक पहचान बनाने का कार्य किया। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म सभा की स्थापना करी, जब नागपुर में 5 लाख के लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उस समय उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कहा था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा बौद्ध धर्म में। और हम सब जानते हैं कि उसके कुछ समय बाद ही 1956 में ही, यानी कि 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर को समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए इंग्लैंड में 3 गोल मेज़ों को आयोजित किया था। और इन 3 गोल मेज़ों में एक ही व्यक्ति था जिसने अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया था, और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि वो एक तरह से पूरी तरह से भारत की जो अनुसूचित जाति थी उनके नेता बन गए थे, और अंग्रेज़ सरकार ने भी उसको मान लिया था। अब हम आते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं पर। उनकी ये 5 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला है हु आर द शूद्रस, शूद्र कौन है। दूसरी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जो जाति प्रथा है उसको पूरी तरह से समाप्त कर लेना चाहिए। तीसरी उनकी जो प्रमुख रचना है वो है पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, यानी कि क्या पाकिस्तान का या भारत का विभाजन होना चाहिए या पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। अगली जो प्रमुख कृति है वो है स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, यानी कि जो राज्य है वो और जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, उनके क्या रिश्ते होने चाहिए। और 5वीं जो प्रमुख कृति है वो है 10 स्पोक अंबेडकर, यानी कि अंबेडकर का कथन। ये हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ। अब हम आते हैं भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार। उन्होंने दलितों और पिछड़े हुए अस्पृश्यतों के विरुद्ध हो रहे अन्याय का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही धरातलों पर विरोध किया।
उन्होंने आंदोलनों के माध्यम से शोषित वर्ग में आत्मबल और चेतना जागृत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। और इसके लिए उन्होंने जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार ये चारों जो वर्ण व्यवस्था के जो नियम थे वो पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन थे। लेट मी एक्सप्लेन ईच वर्ड। अवैज्ञानिक यानी कि विज्ञान पर वो की कसौटी पर वो नहीं उतरते थे, अनसाइंटिफिक थे। अव्यवहारिक यानी कि व्यवहार उसमें नहीं था। तीसरा है वो अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो एक जाति को ऊंचा मानती है और दूसरी जाति को नीचा मानती है। और चौथा है गरिमाहीन। जो गरिमाहीन है वो क्यों है? क्योंकि शूद्रों को वो निम्न जाति मानती, यानी कि उन्हें मनुष्य का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। वो जाति व्यवस्था के तीव्र विरोधी थे और वो मानते थे कि जाति व्यवस्था से समाज और आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए वो मानते थे कि दलितों के विकास के लिए अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, दलितों को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनको संघर्ष और संगठित होना चाहिए और उसके लिए उन्हें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए। वे नारी की गरिमा के भी समर्थक थे। शूद्र कौन थे? जो उनकी रचना थी उसमें उन्होंने कहा कि शूद्रों को कोई पृथक वर्ण अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही भाग्य माना चाहिए। उनके अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे मगर वह क्षत्रिय थे। जब उनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने कहा कि दलितों के वर्ग के उत्थान के उपाय उन्होंने बताए थे। अम्बेडकर जी का कहना था कि उच्च जातियों के संत समाज सुधारक दलित वर्गों की समस्याओं से सहानुभूति तो रखते थे परंतु उनका कोई ठोस योगदान नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म सुधार के द्वारा ही दलित वर्ग का उत्थान किया जा सकता है, यानी कि अछूत ही अछूतों का नेतृत्व जब तक प्रदान नहीं करते तब तक उनका सुधार नहीं हो सकता है। अंबेडकर जी ने कहा कि दलितों को इसकी दशा सुधारने के लिए मदिरापान यानी कि शराब छोड़ना चाहिए, गौ भक्षण यानी कि गौ की जो मांस है उसको खाना बंद कर देना चाहिए और अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को संगठित करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और तभी दलित आगे बढ़ पाएंगे। दलितों में योग्यता की कमी नहीं है, वो ये मानते थे। वह सामान्य और तकनीकी शिक्षा अगर प्राप्त कर लेंगे, नए व्यवसाय अपनाए जिससे उनकी परंपरागत स्थिति से उनको आज़ादी मिलेगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। वो ये मानते थे कि शासन व्यवस्था और संस्थाओं में दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इसी से वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से अंबेडकर जी ने अपने कृतियों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया था। धन्यवाद।